हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RWS क्लासेस पर। साथियों, आप सभी को पता है जैसे कि RWS फैक्ट नाम से सीरीज़ हमने चलाई थी, जिसमें आपके आज है फैक्ट नंबर 34, यानी कि इससे पहले आपके 33 फैक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार से एक एक टॉपिक को क्लियर हमने किया है। आज अपन बात करेंगे फैक्ट में राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में। आपके 5 प्रतीक चिन्ह हैं जिनसे प्रश्न बनता आया है हमेशा से और बनता है, चाहे आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। RWS फैक्ट आपके हर परीक्षा में रामबाण साबित होने वाली सीरीज है। तो आपके कौन कौन से हैं प्रतीक चिन्ह? खेजड़ी जो कि राज्य वृक्ष है, रोहिड़ा जो कि राज्य पुष्प है, गोडावण राज्य पक्षी है, और चिंकारा और ऊँट आपके राज्य पशु है। चिंकारा आपके वन्यजीव श्रेणी में आता है, ऊँट आपके पालतू श्रेणी में आता है। तो इनके बारे में जो है अपन बात करने वाले। अच्छा, यहाँ से प्रश्न कहाँ से बनता है, तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि प्रश्न साथियों बनता है, इसकी घोषणा कब हुई थी, मतलब कब घोषित किया गया था, इसके वैज्ञानिक नाम और उपनाम, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी होती है राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में, और यहीं से आपका प्रश्न बनता है। तो चलिए जल्दी से करते हैं अपन स्टार्ट, और आप सभी चैनल को एक बार शेयर कर दे। चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपके RWS फैक्ट सीरीज की बनी हुई है, जहाँ पर आपको जो है सीक्वेंस फैक्ट दिए हुए हैं। बाकी आपके राजस्थान की जिला दर्शन कंप्लीट करवा दी गई है, उसको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, जो कि आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी 41 जिलों के अनुसार। और आपके डेली राजस्थान करंट अफेयर्स शॉर्ट्स के माध्यम से जो आपको टॉप 5 प्रश्न दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न जिनसे सीधा सीधा आपको हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिला है, उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो सीक्वेंस से वो डले हुए। बाकी करंट अफेयर्स आपके मंथली भी रिवीजन के तौर पर वो करवाया जाता है, तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। और आपकी राजस्थान की कल्चर, कला संस्कृति चल रही है, जिसके आपके जो है 3 क्लासें उसमें कंप्लीट हो चुकी है, तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको क्लास पसंद आ रही होंगी, और मैं तो मानता हूँ कि आपके जो है हर एग्जाम में RWS फैक्ट से प्रश्न बनते हैं, तो आप इनको सीरियसली लेंगे, और चाहे तो साथ में नोट्स बना ले, या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको इसका PDF बनाकर डाल दिया करूँगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करें, जब क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद में प्रतिक्रिया देना ना भूलना, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और क्लास को भी शेयर कर दिया होगा। चलिए बात कर लेते हैं साथियों खेजड़ी की। तो खेजड़ी साथियों राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष है। इसकी घोषणा की बात करें तो घोषित वर्ष साथियों 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया था। 31 अक्टूबर 1983 को ही आपके राज्य पुष्प रोहिड़ा को भी घोषित किया गया था। राज्य पुष्प रोहिड़ा 31 अक्टूबर को घोषित किया गया, और राज्य वृक्ष भी आपके खेजड़ी 31 अक्टूबर को एक ही दिन ये घोषित किए गए। अब बात करें वैज्ञानिक नाम की खेजड़ी की, तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा प्रोसेपिस सिनेरेरिया। वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? प्रोसेपिस सिनेरेरिया साथियों। उपनामों की बात कर लेते हैं। उपनामों से प्रश्न बनता है साथियों, तो याद रखिएगा इसके उपनामों की बात करें तो थार का कल्प वृक्ष जो कि सर्वाधिक पूछा गया है, रेगिस्तान का गौरव जो कि एग्जाम में पूछा गया है। इन 2 से तो प्रश्न बना ही बना है, बाकी आपको सभी याद रखने हैं। समी इसको कहा जाता है, जाटी इसको कहा जाता है, शिमलो कहते हैं, पेमे तमिल लैंग्वेज में कहते हैं, और चौपड़ो इसको कहा जाता है। तो इन सभी उपनामों को याद रख लेना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रोहिड़ा की साथियों। क्लास साथियों छोटी रहेगी, लेकिन रामबाण साबित होगी आपकी हर एग्जाम के लिए। ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। सीधे सीधे आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। 10 मिनट में आपके जो है पूरा टॉपिक क्लियर करवाया जाता है RWS फैक्ट के माध्यम से, आपको पता है, ठीक है। चलिए तो राज्य पुष्प की बात कर लेते हैं। राज्य पुष्प आपका रोहिड़ा है। घोषित इसकी वही आपके 31 अक्टूबर 1983, जिस दिन आपके राज्य वृक्ष खेजड़ी को घोषणा की गई थी। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक याद रखिएगा टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? टिकोमेला अंडुलेटा। उपनामों की बात करें तो रेगिस्तान का सागवान इसको कहते हैं, मरुशोभा इसको कहा जाता है, और मारवाड़ का टेक इसको कहा जाता है। मरुशोभा का मतलब है मरुस्थल की शोभा, मरु का मतलब मरुस्थल, मरुस्थल आपके पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना है। चलिए बड़े आगे आ जाइए, सीधा सीधा टू द पॉइंट अपन बात करेंगे। बिल्कुल भी आपका समय बहुत कीमती है, तो समय बर्बाद नहीं करना है कहीं भी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपके गोडावण की। गोडावण आपका राज्य पक्षी है साथियों। गोडावण क्या है? राज्य पक्षी है। अच्छा, इसकी घोषणा कब हुई? इसकी घोषणा साथियों 21 मई 1981 को इसकी घोषणा होती है। कब होती है? 21 मई 1981 याद रखेंगे। और यहीं से आप याद रखिएगा कि 22 मई को आपके
इसके एक दिन बाद 22 मई 1981 को चिंकारा को राज्य पशु घोषित किया गया। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। वैज्ञानिक नामों की बात करें तो आर्डियोटेस नाइग्रीसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, आर्डियोटेस नाइग्रीसेप्स हो जाएगा। उपनामों की बात करें तो उपनामों से प्रश्न इसके बनता है, सीधा सीधा आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, तो याद रखेंगे। माल मोरडी इसको कहा जाता है, हुकना इसको कहा जाता है, सोन चिड़िया के नाम से जाना जाता है, शर्मिला पक्षी है ये, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से इसे जाना जाता है। और याद रखिएगा यहाँ से एक प्रश्न और बनता है आपके कि गोडावण पक्षी या फिर आपको देखने को मिल सकता है आर्डियोटेस नाइग्रीसेप्स पक्षी की प्रजनन स्थली क्या है, कौन सी घास है, एक घास आती है, उस घास का नाम आप लिख दीजिए फटाक से। या फिर आपको देखने को मिलेगा मार्ग मोडी, या फिर आपके सीधा सीधा गोडावण दिया गया है अब तक एग्जामों में कि गोडावण पक्षी की शरण स्थली या फिर कहीं प्रजनन स्थली, उसके अंडे देने का जो स्थान है वो कौन सी घास में दिया करता है, बताइए फटाक से बता दीजिए कॉमेंट में आंसर, कौन सी घास है वो। तो ये है आपकी कौन सी, बिल्कुल सही बताया आपने, सेवण घास। सेवण घास अगर आप सोच रहे हैं तो सही बताया आपने। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं राज्य पशुओं की। तो राज्य पशु आप सभी को मैं बताना चाहूँ कि चिंकारा और ऊंट दो आपके राज्य पशु हैं। ठीक है, चिंकारा साथियों राज्य पशु जो है आपके वन्यजीव श्रेणी में आता है, चिंकारा किस में आता है, वन्यजीव श्रेणी में, जबकि ऊंट आपके पालतू श्रेणी में आता है। तो याद रखिएगा दोनों की घोषित वर्ष अलग है, यानी कि 22 मई 1981 को आपके चिंकारा को राज्य पशु घोषित किया गया, याद रखेंगे। 21 मई को आपके गोडावण पक्षी को राज्य पक्षी घोषित किया गया, और उसके एक दिन बाद यानी कि 22 मई 1981 को आपके चिंकारा को राज्य पशु घोषित किया गया। इसके वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, गजेला बनेटी इसको कहा जाता है, गजेला बनेटी, या फिर आपको गजेला गजेला देखने को मिलेगा। ठीक है, उपनामों की बात करें तो इसे छोटा हिरन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे छोटा हिरन। ठीक है, अब बात करते हैं ऊँट की साथियों। ऊँट साथियों राज्य पशु जो कि आपके पालतू श्रेणी में आता है, घोषणा इसकी होती है 30 जून 2014 को, 30 जून 2014 को इसकी घोषणा की गई कि ऊँट को जो है राज्य पशु घोषित किया गया। वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे, कैमेलस ड्रोमेटेरियस हो जाएगा। वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, कैमेलस ड्रोमेटेरियस। उपनाम तो आप सभी को पता ही है, रेगिस्तान का जहाज इसको कहा जाता है। तो ये थे आपकी आज के फैक्ट के इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि आपके था राजस्थान के प्रतीक चिन्हों को लेकर। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह आपके खेजड़ी, रोहिड़ा, गोडावण, चिंकारा और ऊंट हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, सभी स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार फिर से रिवीजन कर लें कि राज्य वृक्ष आपका खेजड़ी, घोषित वर्ष 31 अक्टूबर 1983, 31 अक्टूबर को ही रोहिड़ा राज्य पुष्प घोषित किया गया। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम ट्रोसेपेस नेरेरिया है। उपनामों की बात करें, समी, थार का कल्पवृक्ष, जाटी, सिमलो, रेगिस्तान का गौरव, राजस्थान का गौरव, पेमै, छोकड़ो कहा जाता है। जबकि रोहिड़ा को टिकोमेला अंडुलेटा वैज्ञानिक नाम दिया गया। और उपनामों की बात करें तो रेगिस्तान का सागमान इसको कहा गया, मरुशोभा इसको कहा गया, मारवाड़ का टीक इसको कहा गया। गोडावण पक्षी की बात करें तो सेवण घास इसकी प्रजनन स्थली हो जाएगी। घोषणा हुई इसकी 21 मई 1981 को। वैज्ञानिक नाम आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स, उपनाम माल मोरडी, हुकना, सोनचिड़िया, शर्मिला पक्षी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। चिंकारा की बात करें तो राज्य पशु है, वन्यजीव श्रेणी का है। 22 मई 1981 को इसकी घोषणा होती है। गजेला बनेटी इसके वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, उपनाम छोटा हिरन हो जाएगा। ऊँट आपकी जो है घोषणा की गई राज्य पशु पालतू श्रेणी में आता है। 30 जून 2014 को इसकी घोषणा की गई। कैमेलस ड्रोमेटेरियस का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। उपनाम की बात करें तो आप सभी को पता है, रेगिस्तान का जहाज इसको कहा जाता है। तो बताइए अब कैसी लगी क्लास, क्या इस प्रकार के कंटेंट आपको काम आते हैं, पसंद आते हैं या नहीं, या फिर ऐसे ही मैं यहाँ चिल्ला रहा हूँ। हाँ, मेरे हिसाब से तो अगर आप सीरियसली इनको देखेंगे तो आपको सीधा सीधा फ़ायदा मिलेगा। 100% आपको हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये। आप चाहे किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान से रिलेटेड, जिसमें आपके राजस्थान से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, तो उसमें आपके जो है प्रतीक चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और RWS फैक्ट आप कोई भी उठाकर देख लीजिए, वो आपके जो है हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एक बार जाइए प्ले लिस्ट पर, और जो नए साथी जुड़े, बाकी जो साथी शुरुआत से जुड़े हुए हैं उनको तो पता है इनकी क्या अहमियत है। ठीक है, तो जो नए साथी जुड़े हैं वो एक बार जाए प्ले लिस्ट देखिए। प्ले लिस्ट में आपके RWS फैक्ट के नाम से मिल जाएगी, और आपके जिला दर्शन की सीरीज मिल जाएगी, 41 जिलों के अनुसार कंप्लीट हो चुकी है।
तो उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। डेली राजस्थान करंट अफेयर्स जो शॉर्ट्स के माध्यम से दिए जाते हैं, टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न, उनकी आपको जो है प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। बाकी आपकी राजस्थान की कला संस्कृति भी चल रही है, जिसमें आपके जो है 3 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नाट्य और राजस्थान के लोक देवता, ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो देख लेना और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं अपन साथियों नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कंटेंट में कहीं कमी नहीं मिलेगी आपको, कंटेंट में बिल्कुल कमी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको जो है कंटेंट से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, चिंता ना करें, तैयारी में जुटे रहे। बाकी आपके जो है अब तो 4th ग्रेड में भी राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा दिया गया है, वैसे बढ़ जाएगा, अभी फिक्स जो नहीं किया है, लेकिन आपके जो है 99% चांस है कि वेटेज बढ़ेगा, 50% हो जाएगा, ठीक है। तो 2025 आपके भर्तियों का साल है, इसमें पढ़ लेना साथियों अच्छे से। और यहाँ पर आपको जो है इम्पोर्टेंट फैक्टों के माध्यम से, करंट अफेयर्स, कला संस्कृति, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे अपन, सारी तैयारी आपकी करवाई जाएगी। जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं आपके लिए सपोर्ट बनाए रखूँगा। बस आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें और जितना हो सके उतना शेयर करें इसको, ठीक है, ताकि सभी के पास पहुँचे इतना बेहतर कंटेंट, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत, नमस्कार।